हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास विषय की पाठ्य योजना। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर हर दिन आप लोगों को नई नई पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए किसी भी कौशल के ऊपर, किसी भी क्लास का, किसी भी विषय का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे एक कंटेस्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें आप लोग इनाम जीत सकते हैं। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी पाठ्य योजना की कॉपी है, लिखे हुए हैं आप कोई पाठ्य योजना, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की किसी भी कौशल के ऊपर आप लोगों के पास माइक्रो टीचिंग का प्लान है, तो उसकी सिंपल सी फ़ोटो खींचनी है सही से, और उसको व्हाट्सएप नंबर जो कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, या फिर मेल आईडी rosanki class@gmail.com, दोनों में से किसी पे भी आपको जिस पे अच्छा लगे वहाँ भेज सकते हैं। अगर आपकी पाठ्य योजना अच्छी हुई या फिर सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना आपकी अच्छी हुई तो आपको उस महीने के 25 तारीख को आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से एक यहाँ पे सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन था, ज़रूर भेजिएगा, पार्ट लीजिए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करिएगा कंटेस्ट में। तो अब शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे सबसे पहले आप जिस पेज पे पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिनांक लिखना होता है, जिस डेट पे आपने पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय लिखना है, विषय हमारा है इतिहास का, कक्षा हमारी है 7वीं। चक्र यानी कि काफ़ी कॉलेज में इसको कालांश कहते हैं। सेकेंड पीरियड, पीरियड का मतलब होता है कि चक्र का मतलब होता है पीरियड, इसी को ही काफ़ी कॉलेजेस में कहते हैं कालांश। सेकेंड पीरियड में जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि हमारी 30 मिनट की, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है 1857 की क्रांति। ठीक, अब इसके बाद आपको नीचे लिखना होता है छात्राध्यापक का नाम और विद्यालय का नाम। छात्राध्यापक यानी आपको अपना नाम लिखना है, छात्राध्यापिका है, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। विद्यालय का नाम यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप आती है आपकी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको मैं बता दूं, सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको अपना जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आज हम इतिहास विषय पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास विषय पढ़ने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास होगा, उसके बारे में क्या क्या वो नॉलेज सीखेंगे इस चैप्टर, इस विषय को पढ़ने के बाद, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है यहाँ पे छात्रों को 1857 की क्रांति के विषय में बताना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तीसरा पॉइंट छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में कालक्रम के ज्ञान का विकास करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए लिखा गया पहला हेडिंग ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण को जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र 1857 ईस्वी के क्रांति के समय की परिस्थिति का ज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ कहाँ हुई इसको जान सकेंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे देखिए है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया है छात्र 1857 ईस्वी की क्रांति की योजना को बता सकेंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब होता है यहाँ पे जो भी आप सामग्री यूज करेंगे या सहायता लेंगे जिसकी शिक्षण कार्य करने के लिए 30 मिनट की क्लास में, उसको कहते हैं सहायक सामग्री। इसमें देखिए लिखा गया कक्षोपयोगी उपकरण, चौक, डस्टर आदि। आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड। अब अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र भारत देश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आती है लेसन प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में अगर आपको कॉलेज में कहा जाए कि 2 कॉलम का स्ट्रक्चर, तो सेम जैसे दिख रहा है ऐसे बना दीजिए। छात्राध्यापक कथन, लड़की है तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, और छात्र अनुक्रिया, मतलब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उसका अनुक्रिया क्या करेंगे। और अगर 3 कॉलम के हैं तो यहाँ पे एक कॉलम और बना दीजिए क्रम संख्या का। ठीक, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो 2 कॉलम करते हैं या 3 कॉलम कहते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के कुछ यहाँ पे बारीकियाँ होती हैं, उसको मैं बता दूँ कि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा, प्रश्न कम से कम 3 पूछने चाहिए आपको प्रस्तावना अपना निकलवाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे छात्राध्यापक पूछेगा गंगा नदी किस देश की पवित्र नदी मानी जाती है, तो बच्चे बोलेंगे भारत देश की। दूसरा प्रश्न बनेगा भारत देश किसका गुलाम था, तो मुख्य रूप से भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेज यहाँ पे आंसर जरूर में हो सकता है, कोई बच्चा बोले मुगलों का, कोई बोले फ्रांसीसियों का, लेकिन अंग्रेजों का जरूर आपको आंसर मिलेगा। जैसे ही कोई बच्चा अंग्रेजों का आंसर देगा, आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे अंग्रेजों की यातनाओं से परेशान होकर पहला विद्रोह कब हुआ था, तो बच्चे बोलेंगे पहला विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था।
चौथा प्रश्न फिर बनेगा, यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया। चौथा प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चे डिटेल में नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको छात्र अनुक्रिया वाले साइड में लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है, छात्रों आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों को बता रहे हैं कि वो क्या पढ़ने वाले हैं अब। उसके बाद आपका हेडिंग आता है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग के अंतर्गत आपको अपना उस चैप्टर को प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग में आपको इस तरीके से कॉलम वाइज बनाना होता है। पहला शिक्षण बिंदु कॉलम होता है, दूसरा छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन, तीसरा कॉलम छात्र अनुक्रिया, चौथा कॉलम विधि और पांचवा कॉलम श्यामपट्ट कार्य। इसमें छात्राध्यापक पहले प्रश्न पूछेगा, बच्चों को उस चैप्टर से जोड़ेगा। पहला प्रश्न है स्वतंत्र भारत संग्राम कब हुआ था। तो बच्चे बोलेंगे स्वतंत्र भारत का पहला यहाँ पे संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न फिर पूछेंगे बच्चों से 1857 की क्रांति में कौन कौन से कारण थे। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब बच्चों को आप बताएंगे, उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। 1857 ईस्वी के कई कारण थे, जैसे पहला सैनिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण, चौथा सामाजिक कारण। इसको आप श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिखिए श्यामपट्ट पे। तो चारों कारणों के बारे में बताइए। सैनिक कारण क्या है, 1857 ईस्वी में के क्रांति के सैनिक कारण बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इसमें सेना में भर्ती सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया और एनफील्ड बंदूक के बारे में यहाँ पे फैली अफवाहों ने आशंका बढ़ा दी कि कंपनी उनका धर्म जाति परिवर्तन करना चाहती है। छात्र वाले कॉलम लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे आर्थिक कारण। इसमें देखिए स्पष्टीकरण किया गया है 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में क्या जानते हैं। बच्चे उसको नहीं बता पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब स्पष्टीकरण यहाँ पे देंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ किया। भारतीय व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने भारत में बनी चीज़ों पर उच्च कर लगाए। भारत से कपास एवं सिल्क के कपड़ों का वर्चस्व समाप्त हो चुका था। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग भी नष्ट हो गए, जो क्रांति का कारण बने। छात्र वाले कॉलम लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे तीसरा कारण की तरफ। तीसरा कारण है यहाँ पे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के पहले यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य पे क्या लिखा गया है। श्यामपट्ट कार्य पे आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, बस ब्लैक पेपर आता है, मार्केट में मिलता है ब्लैक चार्ट पेपर, उसको ले लीजिए, उसकी कटिंग कर लीजिए, उस पर वाइट मार्कर पेन आती है, उससे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। सारी चीज़ें मत लिखिएगा उस पर, जो इंपॉर्टेंट आपने पढ़ाया उसमें से पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दीजिएगा। अब अगला यहाँ पे है धार्मिक कारण। फिर से प्रश्न पूछेंगे 1857 की क्रांति के समय कंपनी किस धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी। तो ये भी बच्चे अच्छे से नहीं बता पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि, तो विधि में प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। फिर से स्पष्टीकरण देंगे आप। यहाँ पे देखिए, कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से कुठाराघात किया गया था। ईसाई धर्म को अपनाने वाले का पद में प्रमोशन कर दिया जाता था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ईसाई धर्म का इतना प्रसार हो गया कि भारतीय यह सोचने लगे कि हिंदू धर्म का सर्वनाश कर दिया गया है, जो 1857 की क्रांति का कारण बना। व्याख्या विधि था, तो व्याख्या विधि लिख दीजिए विधि वाले कॉलम में, और श्यामपट्ट पे लिख दीजिए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। ये था आपका प्रस्तुतिकरण। उसके बाद अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, 2 से 3 4 प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। दूसरा प्रश्न है, कंपनी किस धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी। तीसरा प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण कौन से थे। चौथा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। श्यामपट्ट सारांश है, जो आपने अभी पढ़ा है उसमें सारांश में श्यामपट्ट पे आप सारी चीज़ें इतनी लिख सकते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, जो आपको स्टार्टिंग मैंने दिखाया था, और प्रश्न भी आप उतार सकते हैं जो अभी आपने पूछा था। प्रश्न वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देश एवं निरीक्षण कार्य है। निर्देश एवं निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का आदेश देंगे तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में सही जोड़े पे निशान लगाना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसका आप मैच करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैच किया गया 1857। एनफील्ड बंदूक, इसका यहाँ पे मिलान किया गया, गाय और सूअर की चर्बी उसमें मिली रहती थी। तीसरा है धर्म का प्रचार,
ईसाई धर्म का किया गया था। और गवर्नर जनरल कौन था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। ये हो गया पूरा आपका मूल्यांकन प्रश्न। अब लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क बच्चों को घर पे करने के लिए काम देंगे, जिससे आपने जो पढ़ाया है बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज करें और उनको अच्छे तरीके से वो चीज़ तैयार हो। तो यहाँ पे गृह कार्य देखिए दिया गया, छात्र 1857 की क्रांति के कारण अपने शब्दों में लिख के ले आएंगे। तो आपको पता है कि गृह कार्य किसी भी लेसन प्लान का लास्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान आज समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहायता के लिए। जो मुझे दिक्कत हुई थी लेसन प्लान बनाते समय, मैं वो नहीं चाहता कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ जितने ढेर सारे यहाँ पे लेसन प्लान आप तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचा दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।